हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल के प्रिंस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम साइंस के यूनिट के बारे में बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी अभी जल्द में ही एग्ज़ाम होने वाला है। 25 क्वेश्चन फुटअप होंगे। तो इसी नोटिफिकेशन को हम देखते हुए आज इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। साइंस के यूनिट के बारे में सबसे पहली बात हमें मूल राशियाँ पता होनी चाहिए। मूल राशियाँ हमारी होती हैं 7 प्रकार की। 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। कैंडिला को हम CD बोलते हैं। एम्पियर से A होगा, केल्विन से K होगा, सेकंड से T होगा। एक हमारा बच रहा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। इसको इंग्लिश में भी मोल कहते हैं। अगर इन टॉपिक पे अगर ये मेरा यूनिट याद हो जाता है तो हम अन्य यूनिट को निकाल सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से सभी के मात्रक निकल सकते हैं। जैसे कहा जाए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब बात आती है विस्थापन। विस्थापन है क्या? विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसलिए विस्थापन को हम L मानेंगे और समय को T मानेंगे। अब लंबाई का मात्रक सबको पता है क्या होता है? मीटर होता है। और T का मात्रक सबको ही पता होगा ऑलरेडी। T का मात्रक क्या होता है? मतलब समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या निकल गया? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसी के अनुसार अगर हमें ये टॉपिक याद है, सातों टॉपिक, तो हम हर यूनिट के बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे अब हम त्वरण का मात्रक देखते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है, पहली बात त्वरण का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, मतलब समय होता है। तो वेग का भी हम जल्दी में ही निकाले हैं, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम होता है। और त्वरण का मात्रक अभी निकाले ही हैं, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक बीमा और भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और एक भी होता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में होता है बल का मात्रक डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब बल का बीमा होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। तो एक मात्रक निकल गया न्यूटन मीटर। अभी एक मात्रक और भी बताए थे बल का। क्या बताए थे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन का क्या होता है? गुणे मीटर। तो मीटर और मीटर गुणा होंगे तो हो जाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक तो ये निकल गया और एक मात्रक ये निकल गया। लेकिन एक यूनिट आप लोग को मैं और भी बता रहा हूँ। कार्य का मात्रक होता है बच्चों जूल। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में। यूनिट से 100% 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी में। तो इस नोटिफिकेशन को देखते हुए इसलिए हमने यूनिट पे बना दिया है कि काफ़ी बच्चे यूनिट में कंफ्यूज रहते हैं। अब बात आती है शक्ति की। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय।
कार्य बटा समय, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और समय का मात्रक सेकेंड। एक मात्रक तो ये निकल गया, जूल प्रति सेकेंड। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। लेकिन एक मात्रक और भी होता है, शक्ति का मात्रक वाट भी होता है। क्या होता है बच्चों? वाट। बात आती है ऊर्जा। हमें जहाँ भी देखने को मिलता है ऊर्जा, तो 100% हम एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, अगर ऊर्जा लिखा है तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बात आती है गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 12mv² होता है, और एक सूत्र होता है p²/2m भी होता है। ये ज़्यादातर बच्चे जानते ही नहीं है कि कहाँ से आया है। इसको हम साइंस में न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो हम इस बताएंगे ये सूत्र कहाँ से निकलता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र p²/2m भी होता है, और स्थिर ऊर्जा का सूत्र जो होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh। दाब का मात्रक जो होता है, पहली बात हमें दाब का फार्मूला पता होना चाहिए। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक सबको ही पता होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या निकल गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन दाब का मात्रक एक और भी होता है, उस होता है पास्कल। पास्कल ज़्यादातर एग्जाम में मिलते हैं दाब का मात्रक, तो ये 100% इसको याद कर लीजिए। बात आती है पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई। अब बल का मात्रक हर बच्चों को पता होगा, क्या होता है? न्यूटन बताए हैं, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो क्या निकल गया? इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। बात आती है कोण। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। अब चाप का बीमा यल होता है, और इसका भी यल कैंसिल हो गया। इसकी कोई बीमा नहीं होती, कोण की कोई बीमा नहीं होती है, याद रखेंगे बच्चों। अब बात आती है घन कोण। ये पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घन कोण, एक होता है ठोस कोण। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर फुटे हुए हैं, क्योंकि इतना एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि इतना पता हो गया है। घन कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। अब ठोस कोण का बात आती है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो इसी तरह से हम हर यूनिट को निकाल सकते हैं।